नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 11 नवंबर यानी कि आज घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में मोदी की गारंटी भाजपा का भरोसा संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, केंद्रीय मंत्री व प्रदेश चुनाव सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रदेश शासन के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश महामंत्री व सांसद कविता पाटीदार, संकल्प पत्र समिति के संयोजक जयंत मलैया मौजूद थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि समय के साथ साथ संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, विजन डॉक्यूमेंट की महत्ता घटती गई, क्योंकि दूसरे दल वादे करके भूल जाते हैं। बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट को अपना रोड मैप बनाया है। बीजेपी का काम है सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी देकर घोषणाएं पूरी कराना। पार्टी भी समय समय पर इसकी समीक्षा करती है। बीजेपी की पॉलिसी में 3 फॉर्मूले पर काम किया जाता है: इंटरफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने टिप्पणी की कि नरक चतुर्दशी के दिन बीजेपी संकल्प पत्र क्यों ला रही है। कांग्रेस को हमारी संस्कृति की जानकारी नहीं है। आज ही के दिन 16,000 रानियों को भगवान कृष्ण ने नरकासुर के चंगुल से आजाद कराया था। कांग्रेस हमारे इतिहास के बारे में नहीं जानती। कोई नेता मामा को कंस कहता है तो कोई श्री राम को 13 वर्ष का वनवास दिला देता है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि सभी 10 संभागों में सम्मेलन हुए, जनभावनाओं को एकत्रित किया, अलग अलग राज्यों के घोषणा पत्रों का अध्ययन किया, समाज के सुझाव लिए गए। सभी वर्गों से आए सुझाव के बाद तकनीकी तौर पर संकल्प पत्र तैयार किया गया है। संकल्प पत्र मात्र कुछ पन्ने नहीं, जनता का भरोसा है। उन बातों का संकल्प पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। 7 लाख से अधिक सुझाव एकत्रित किए। प्रबुद्ध जनों के सम्मेलनों में 50,000 संकल्प मिले। 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का क्रियान्वयन करते हुए सभी परिवार को मुफ्त राशन के साथ रियायती दर पर दाल, सरसों का तेल एवं चीनी उपलब्ध करवाएंगे। मध्य प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू करेंगे। लाडली बहनों को मासिक आर्थिक सहायता के साथ आवास का लाभ भी मिलेगा। एमएसपी के साथ 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं एवं 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी की व्यवस्था करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभार्थियों को 12,000 रुपए वार्षिक देंगे। तेंदुपत्ता संग्रहण दर 4,000 रुपए प्रति बोरा देना सुनिश्चित करेंगे। गरीब परिवार के सभी छात्रों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। सरकारी स्कूल में मिड डे मील के साथ अब पौष्टिक नाश्ता भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक संभाग में आईआईटी के तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं एम्स की तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहे मैनिफेस्टो हो, संकल्प पत्र हो, विजन डॉक्यूमेंट हो, इसको किस प्रकार से देखती है यह आपके सामने मैं जरूर रखना चाहूंगा। समय के साथ साथ मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र, विजन डॉक्यूमेंट, इसकी महत्ता धीरे धीरे घटती गई है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने पहले लुभाने का काम और बाद में भुलाने का काम किया है। वायदा करो और भूल जाओ और जनता को गुमराह करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अकेली वैसी पार्टी है जिसने इस डॉक्यूमेंट को अपना, जिसे कहा जा सकता है कि रास्ता, रोड मैप का जरिया बनाया है और उसको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने का काम किया है। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। आपको साथ में यह भी शेयर करना चाहता हूं कि संकल्प पत्र की हमारे यहां महत्ता इस बात से तय होती है कि जो सरकार हमारी आती है उसका यह काम होता है कि वह
सब कमिटी ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स बना करके उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट कराए। और सभी मिनिस्टर्स की जिम्मेवारी होती है कि वो मैनिफेस्टो को या संकल्प पत्र को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने के लिए उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स काम करें। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि पार्टी की अपनी मॉनिटरिंग सिस्टम से समय समय पर हम उसको मॉनिटर करते हैं। इसलिए जब मैं ये आपसे चर्चा करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सुपरविजन में चाहे एमपी का डेवलपमेंट हो, चाहे किसी और स्टेट का डेवलपमेंट हो, उसमें जो मूल बात होती है वो होती है गरीब कल्याण, और गरीब कल्याण के लिए एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर। उसके लिए रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म। आप उसके लिए पॉलिसी में भी रिफॉर्म्स लाओ, कुछ चीजें बदलनी हो तो वो भी बदलो, और उसको अपने एक्टिविटी में लाओ। इस बात को हम हमेशा एम्फेसाइज करते रहे।